तो गाइज अमेजोन में एक नई जॉब निकल कर आ चुकी है वर्क फ्रॉम होम की। इस जॉब को कैसे अप्लाई करना है, क्या इसके अंदर आपको काम करना है, कितनी सैलरी मिलेगी, कैसे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, सारा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आई एम नॉट रोबोट का ऑप्शन आएगा, उसे आपको टिक मार्क कर देना है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जॉब रोल देख सकते हैं। सेलर पार्टनर सपोर्ट की जॉब आपकी रहने वाली है, यानी कि जो अमेजोन पर सेलर्स होते हैं उन्हें आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना रहेगा। ये जॉब डिस्क्रिप्शन पे देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या काम करना रहेगा, किस तरह का आपका जॉब रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्चुअल वर्क फ्रॉम होम आपकी जॉब रहने वाली है, जिसे आप घर बैठे कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अमेजोन पर थर्ड पार्टी सेलर्स होते हैं उनसे आपको सपोर्ट पे बात करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना रहेगा और इस चीज़ का आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो आपकी एजुकेशन है वो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर फ्रेशर भी हैं, आपने कहीं काम नहीं किया, तब भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, तो आपको रिटन में और बोलने में भी इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आप यहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकें। शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर आप 24 घंटे 7 दिन कभी भी आप अपने शिफ्ट में काम कर सकते हैं। जो आपकी शिफ्ट रहेगी वो 8 से 10 घंटे की रहेगी और जो शिफ्ट है वो चेंज भी हो सकती है, कभी दिन में कभी रात में, इस तरह की यहाँ पर शिफ्ट रहने वाली है। जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से यहाँ पर शिफ्ट बदलती रहती है। वीकली ऑफ भी आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको 7 दिन में 2 दिन ऑफ मिलेगा, 2 दिन आप यहाँ पर छुट्टी कर सकते हैं। कैंडिडेट विलिंग टू वर्क ऑन फोन चैट एंड ईमेल्स, तो आपको फोन पर, चैट पर, ईमेल्स पर आपको यहाँ पर वर्क करना रहेगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ ट्रेनिंग एंड ट्रांजिशन नो अनप्लैन्ड लीव्स आर अलाउड, तो फर्स्ट 4 मंथ जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा तो फर्स्ट 4 मंथ में आपको जो है अनप्लैन्ड लीव दी जाएगी, यानी कि कोई फिक्स नहीं रहेगा कि इस दिन आपको छुट्टी दी जाएगी। आपको कभी भी छुट्टी भी दी जा सकती है और कभी भी आपको काम भी करना पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आपको डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप पे काम करना आना चाहिए, जैसे इंटरनेट ब्राउज करना हो गया, विंडो ओएस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो गया एंड एमएस ऑफिस हो गया, इन सभी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ कि जहाँ पर आप काम करेंगे, आपका जो होम है या फिर जहाँ पर भी आप काम करेंगे वहाँ पर नॉइज नहीं आना चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए, ताकि आप यहाँ पर अच्छे से काम कर सकें। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिसमें जो स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप अच्छे से काम कर सकें। और इस काम में आपको जो इंटरनेट पे है वो डाटा काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है, तो आपका यहाँ पर कम से कम 100 GB का डाटा होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ जो आपको सेलर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना रहेगा वो आपको इंडिया के सेलर्स को तो करना ही रहेगा, इसके अलावा आपको बाहर देश के जो सेलर्स है उन्हें भी सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ सकता है, जैसे यूएसए हो गया, EU हो गया एंड ME हो गया। अगर आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ नीचे आना है। सोर्स डिटेल्स में आपको हाउ डिड यू फाइंड अबाउट दिस जॉब, तो आपको यहाँ पर डाल देना है ऑनलाइन सर्च या फिर सोशल मीडिया, कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सोशल मीडिया डाल देता हूँ। उसके बाद सोशल मीडिया में आपने किस सोशल मीडिया से जाना, तो आप यहाँ गूगल डाल सकते हैं। पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पर अपना फुल नेम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो वर्किंग में हो, जिस पर आप रिस्पॉन्स कर सकें। उसके बाद यहाँ पर आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपको जितने भी यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी है वो सारी आपको रियल डालनी है, आपके जो डॉक्यूमेंट में है वही डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ जेंडर अपना सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ सिटीजनशिप में आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी आ रहा है, अगर आपको कोई फिजिकल दिक्कत है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। एड्रेस डिटेल में आपको अपना फुल एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ करंट सिटी डाल देना है, करंट स्टेट डाल देना है, पिन कोड आपको अपना डाल देना है। उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन प्रोफाइल में आपको हाईएस्ट डिग्री डाल देनी है कि आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है। तो इस जॉब में ग्रेजुएशन चाहिए तो आपको कंप्लीटेड ग्रेजुएशन कर देना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर में ग्रेजुएशन किया था उस ईयर को डाल देना है। एजुकेशन टाइप में आपको डाल देना है आपने कौन सी फैकल्टी ली थी, जैसे आर्ट हो गया, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, अदर्स या फिर साइंस, जो भी आपने लिया है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल में आपका कितना एक्सपीरियंस है कहीं पर भी काम करने का, तो आप यहाँ 0 डाल सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं तो। उसके बाद है आर यू वर्किंग करेंटली, क्या आप करंट में काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नोटिस पीरियड का मतलब ये है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप कितने दिन में जॉब को ज्वाइन करेंगे, तो तुरंत अगर करेंगे तो आपको पहला वाला करना है, और भी अगर आपको टाइम लगता है तो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। करंट एम्प्लॉयर, लास्ट एम्प्लॉयर, आप करंट में कहाँ पर काम कर रहे हैं या फिर आपने कहाँ पर काम किया था, वो उस कंपनी का
नाम डाल सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर फ्रेशर डाल सकते हैं। करंट मंथली सैलरी, लास्ट विड्रॉल मंथली सैलरी इन INR। तो आपको यहाँ पर सैलरी डाल देनी है कि आपने पिछला जो काम किया था वहाँ पर आपको कितनी सैलरी मिली थी। तो आपने कोई भी काम नहीं किया तो आप यहाँ पर 0 डाल सकते हैं। अदर डिटेल में आपको यहाँ पर डाल देना है कि अगर आपके पास कोई बैकलॉग है तो आप यहाँ यस कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं। बैकलॉग का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई उधार है, कर्जा है, तो आप यहाँ यस डाल सकते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है अगर ज़रूरत होती है तो क्या आप ओवर टाइम भी काम कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है क्या ज़रूरत होने पर आप रोटेशनल शिफ्ट में भी काम कर सकते हैं या फिर वीक ऑफ में भी काम कर सकते हैं। जैसे कि आपका शिफ्ट अगर दिन में है तो आपको दिन में काम करना रहेगा और रात में अगर शिफ्ट है तो आपको रात में भी काम करना पड़ सकता है। यानी कि कभी आपका शिफ्ट दिन में रहेगा, कभी रात में रहेगा। और जो वीक ऑफ है, जैसे कि जिस दिन छुट्टी है, क्या आप उस दिन भी काम कर सकते हैं ज़रूरत होने पर। तो अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कस्टमर से टेलीफोन या फिर ईमेल पर बातचीत कर सकते हैं। तो आपको हमेशा यस ही करना है, क्योंकि जो आप जॉब करेंगे इस जॉब के अंदर आपको टेलीफोन या फिर ईमेल के थ्रू ही जो सेलर्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करना रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यहाँ यस करना है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आप अमेजोन में काम कर चुके हैं। अगर कर चुके हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आर यू करेंटली वर्किंग विद अमेजोन, क्या आप करंट में अभी काम कर रहे हैं अमेजोन के साथ या फिर नहीं कर रहे हैं। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट्स आ जाता है। डॉक्यूमेंट में आपको रिज्यूम अपना अपलोड करना है। आपको पहले से ही रिज्यूम बनवा कर अपने फ़ोन में पहले से ही रखना है और जिसका फॉर्मेट आपको डॉक्यूमेंट या फिर PDF में रखना है और उसका जो साइज़ है वो 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 MB से ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। तो आपको यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करना है। ये आपके फ़ोन की गैलरी में ले जाएगा, वहाँ से आप सेलेक्ट करके रिज्यूम को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से आपको फ़ोटो भी अपलोड करना है। फ़ोटो का जो फॉर्मेट है वो PNG, JPEG में होना चाहिए और उसका जो साइज़ है 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यूज फाइल पे क्लिक करके इसी तरह से आप फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन एंड कंसेंट आ जाता है। तो आपको यहाँ जो बॉक्स दिख रहे हैं इसमें आपको टिक मार्क कर देना है। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे ये जॉब अप्लाई हो जाएगा। अगर आपका प्रोफाइल इस जॉब के साथ मैच हो जाता है तो आपको मेल आएगा और उस मेल में एक असेसमेंट टेस्ट का लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप असेसमेंट टेस्ट को दे सकते हैं। इस जॉब में जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है, जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो स्किल मांगी गई है, उसी के आधार पर जो असेसमेंट टेस्ट है वो होता है। उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। असेसमेंट टेस्ट पास करने के बाद एक पोस्ट असेसमेंट टेस्ट होता है, उसे जब आप पास कर लेंगे तो आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगा। ज्वाइनिंग के बाद 4 मंथ तक आपका ट्रेनिंग चलेगा। ट्रेनिंग के बाद आपका यहाँ पर फुल जॉब हो जाएगा। तो इस जॉब के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर दीजिएगा।